महाराष्ट्र से रिपोर्टिंग राखी प्रमोद वासनिक। अभी हम बाबा धनसर जी के मंदिर में हैं। हम यहाँ के पुजारी से बात करना चाहेंगे। नमस्कार पुजारी जी। जय बाबा जी की जय बाबा जी की। जी। यहाँ की कथा है, हम लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ की मान्यता क्या है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको। जय बाबा जी के और नमस्कार बाबा जी को भी, और आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप पहली बार आज यहाँ आए हैं और हमारे ये कुल देवता हैं, उनकी आप महिमा के बारे में जितना हम जानते हैं या ये दंत कथा जो चलती है हमारे पूर्वजों ने जो बताया है वो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। बाबा धनसर ये नाग देवता हैं और कहते हैं कि ये बसुकी नाग के बेटे हैं और शेषनाग अवतार हैं बाबा धनसर। कोई साधु या वो नहीं है, ये यहाँ इनकी पिंडी है। और यहाँ पर साथ में ही आप जब झील देखेंगे, छोटी सी झील है, ये उसमें विराजमान रहते हैं। पुरानी कथाओं में ये कहते हैं कि किसी समय जहाँ पर राक्षसों का राज था, जब बाबा धनसर जी यहाँ पर आए तो वो राक्षस रोज का एक आदमी का निवाला बनाता था। ऐसे करते करते उसने कई लोगों को रोज का एक आदमी खाना, एक घर का आदमी को खाना। तो बाबा धनसर के ने जब ये देखा, उन्होंने कहा ये तो सबसे बुरी चीज़ है कि ये रोज़ की बलि ले रहा है। बाबा धनसर ने उनको मना किया कि आप ये चीज़ बंद करें। कोई जो आदमी है, इंसान है, ये भगवान ने बनाया हुआ, तो ये सृष्टि की रचने के लिए है, तुम तो सृष्टि का विनाश करने के लिए लगे हो। तो वो कहता है कि आप बाहर से आए हो, मुझे कह रहे हो कि ये करो, मैं तो पहले का करता हूँ। उनका तू पहले करता होगा, अब नहीं करेगा। तो बाबा धनसर जी का राक्षस के साथ भैंस मुख से चला और उसके बाद युद्ध चलता रहा। ये युद्ध कई देर तक चला, लेकिन बाबा धनसर हारे नहीं और राक्षस भी हारने नहीं लगा। तो इन्होंने अपने पिताश्री के पास गए। इनके पिता थे बसुकी नाग, जिनको राजा कहते हैं। बसुकी वो तो राजा थे। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि धनसर, आप माँ भोलेनाथ की आप तपस्या करो, क्योंकि इनके लिए लड़ना राक्षस के लिए भोलेनाथ। इन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ की जब ये उस वक्त की बात है जिस वक्त भोलेनाथ अमरनाथ के लिए जा रहे थे। तो भोलेनाथ जब खुश हुए तो उन्होंने इनको दर्शन दिए। जो गुफा के अंदर आप देखेंगे वहाँ भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश और कार्तिक का आपको वहाँ पिंडी नजर आएगी। और वो शिव आप शंभू हैं, वहाँ उनके ऊपर पानी अपने आप चलता रहता है, चाहे गर्मी है, सर्दी, चाहे कोई भी मौसम हो, वो पानी आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो इन्होंने दर्शन दिए तो भोलेनाथ ने कहा कि ये राक्षस को इतना बड़ा नहीं है कि जिसको मुझे आना पड़े, और मैं इस वक्त अमरनाथ के लिए जा रहा हूँ और समस्त परिवार में हूँ। आपको वैष्णवी की तपस्या करनी होगी। हम भी आपने सोचा होगा ऑटो वाले को, गाड़ी वाले को, हम बाबा धनसर जा रहे हैं, जबकि शिव गुफा भी है। जो फरियाद बाबा धनसर जी के करते हैं, करते पूरे वो भोलेनाथ हैं, लेकिन जब तक आप इनके पास नहीं करोगे वो बात पूरी है। उसके बाद माता वैष्णो देवी की इन्होंने तपस्या की। तो माता वैष्णो देवी जब प्रसन्न हुई, उन्होंने फिर कहा कि मैं इस वक्त तपस्या के ऊपर हूँ, मैं आपका साथ नहीं। हाँ, अपनी एक सखी भेजती हूँ, ये है बौड़ी मातेश्वरी, इनको महाकाली भी कहते हैं, ये साथ में भेजी। तब इन्होंने फिर से बाबा धनसर जी ने राक्षस के साथ युद्ध हुआ तो इन्होंने उनकी मदद की। उसके बाद वध किया। तो यहाँ की ऐसी क्या मान्यता है जो पूरी होती है? यहाँ हर एक मान्यता, मैं क्या कहूँ, मैं अपनी बताता हूँ कि मेरी कौन सी पूरी हुई। कोई भी मनोकामना हो पूरी हो। कोई टाइम ऐसा भी था कि जब मुझे कई चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैं जहाँ पर है, और जहाँ जिनके औलाद नहीं होती वो लोग आते हैं, या जिनके कोई ऐसी बीमारी घर में लगी हो, हर साल बीमारी रहे, तो वो लोग आते हैं। लोगों की हर मनोकामना जहाँ पूरी होती है। आप भी ऐसा करके देखिए कि हमारा जो आप जिस कार्य के लिए आए हैं, तो बाबा जी ये आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि बाबा जी साक्षात सुनते हैं और ये एक सच्चे माता पिता। कैमरामैन साईनाथ के साथ रिपोर्टिंग राखी वासनिक।